एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ प्लॉट ज्ञान, जहां पे आपको मिलती है रियल स्टोरीज एंड रियल फैक्ट अबाउट रियल एस्टेट विद मिस्टर जकी खान। तो जकी जी, आपका फिर एक बार प्लॉट ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल से डील तक। तो जकी जी, लास्ट वीडियो में तो हमने देखा कि आपने अपना रियल एस्टेट का करियर कैसे स्टार्ट किया, कौन सी पहली आपकी डील थी और आपको क्या क्या एक्सपीरियंस है। लेकिन आज हम कुछ अलग टॉपिक की बात करेंगे, जैसे कि डिजिटल से डील तक, यानी सोशल मीडिया का यूज करके आप अपना जो रियल एस्टेट का करियर है उसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो जकी जी, पहले के टाइम पे जो रियल एस्टेट में डील्स होती थी वो वर्ड ऑफ माउथ थी और साइट विजिट पे होती थी। लेकिन जब से सोशल मीडिया एंटर हुआ है रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली, तो गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम की रील्स हो गया, वॉक थ्रूज हो गया, तो इन सारी चीज़ों ने इसको रिप्लेस किया है कहीं ना कहीं। तो आपको क्या लगता है? रियल एस्टेट तो ऑलरेडी मतलब जैसे पहले था वर्ड ऑफ माउथ था, आज भी वर्ड ऑफ माउथ पे ज़्यादा चलता है। पर बेसिकली आजकल हम सब लोग मतलब चेहरा उठाकर दूसरे को बात करने से पहले तो मोबाइल की तरफ ही होते हैं। पहले होर्डिंग्स चलती थी ज़्यादा, तो होर्डिंग से रीड्स आती थी और वहाँ पे लोग काम करते थे। अब सारे लोग डिजिटल पे मूव हो गए हैं। अब की जो जनरेशन आई है तो सारी जनरेशन सब इंटरनेट पे चलते हैं। इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम क्राउड अब व्हाट्सएप हो या इस पे हो तो उस पर ज़्यादा चलता है, और दैट हैज़ इम्पैक्टेड ऑल द गो, बोलते हैं ना। एंड वी गेट मोर ऑफन लीड्स फ्रॉम सोशल मीडिया। तो आपके हिसाब से डिजिटल ने रियल एस्टेट को कितना बदला है? अगर अभी बात आई कि कितना बदला है, अगर हम इस बात पे फोकस करके बताएं तो मैं तो ये बोलूँगा कि 70% तो अभी ऑलमोस्ट ऑल 70% हैज चेंज। एंड आने वाले दिनों में इट विल बी ओनली वर्चुअल मार्केट एंड डिजिटल मार्केट ओनली विच विल कैप्चर रियल एस्टेट। और बेसिकली अगर आप फोकस्ड हैं और डिजिटल मार्केटिंग पे ज़्यादा काम करते हैं तो लीड्स आपको आता ही है। वो एक और सेइंग है, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि क्या बोलते हैं, इफ़ यू डोंट चेंज विद द चेंज विल चेंज यू। एग्जैक्टली, है ना। तो इट्स बेटर यू ऑप्ट फॉर सोशल मीडिया एंड ट्राई टू प्रमोट योरसेल्फ ऑन दैट। तो जहाँ तक मैंने भी एक्चुअली आपका जो मैजेस्टिक रियल्टीज का पेज है उसको भी थोड़ा स्टडी किया था मैंने, तो आपने भी काफ़ी हद तक जो डिजिटल मार्केटिंग है उसको आपने अपनाया हुआ है। वहाँ पे आपके वॉक थ्रूज है, बहुत सारी एड्स भी चलती है। तो अगर कोई नया इन्वेस्टर या फिर रियल एस्टेट एजेंट है और वो डिजिटल मार्केटिंग को रियल एस्टेट में लाना चाहता है, तो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा? मैजेस्टिक रियल्टीज़ की फेसबुक या इंस्टा की पेज की बात करें तो हमने उस पर एड्स काफ़ी चलाए हैं और हमें बहुत सारा फ़ायदा हुआ है उसमें। एंड वी हैव गुड फॉलोअर्स ऑल्सो। और अगर कोई आ रहा है और उसको सजेस्ट करना है कोई प्लेटफॉर्म, देखिए सोशल मीडिया एक ग्रुप ऑफ मतलब मल्टीपल एक्टिविटीज़ है। सिर्फ एक सडन पेज पे या सडन डोमेन पे आप एक्टिव रहेंगे तो आप नहीं चलेगा। आपको ब्लॉग्स भी करना पड़ेगा, आपको इंस्टा पेज भी करना पड़ेगा, फिर आपको फेसबुक भी करना पड़ेगा, गूगल एड्स भी करने पड़ेंगे, सोशल रिव्यूज़ करना पड़ेगा, कोरा करना पड़ेगा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये बंच ऑफ ये है बास्केट है, जिसमें मतलब सारे यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली विथ एवरीथिंग। आपको हर टिक पे सेलेक्ट करते हुए जाना पड़ेगा, तब आना ये करना पड़ता है। एंड रही बात कोई एजेंट को करना चाहिए, जितना जल्दी हो सोशल मीडिया पे आ जाए, ठीक है ना। जिन्होंने अपनाया नहीं है इस बात से समझें कि अगर आप उस पर नहीं हैं तो आने वाले दिनों में आप मार्केट से भाग जाएंगे। तो आपको मार्केट में रहने के लिए यू हैव टू बी ऑन डिजिटल मार्केटिंग। जकी जी, जैसे कि आपने अभी कहा कि आपने बहुत सारे कैंपेन वगैरह रन किए हैं सोशल मीडिया पे, जिससे आपको काफ़ी सारी लीड्स भी आती है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग से लीड तो मिल जाती है, लेकिन उसको कन्वर्ट करना एक अगले लेवल का स्किल रहता है। तो अगर ऐसी कोई लीड्स आती है तो आप कैसे इंश्योर करते हैं कि डिजिटल से आई हुई लीड आपका एक्चुअल क्लाइंट है? जैसे अब हमारी अंडरस्टैंडिंग जाती है, लीड आई है, लीड आने के बाद हमने उसे ट्रैक किया है और पता लगा है कि ये स्टूडेंट है, ये है। हमने उसके कुछ सवाल जवाब बना रखे हैं। जैसे आप कस्टमर को पूछें कि आप क्या करते हैं, आपने इंक्वायरी क्यों डाली, आपको क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है। इसके अंदर आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि कस्टमर जेन्युइन बायर है या नहीं है। देखिए नॉर्मली ये सब होता है, अब मॉल्स में देखते होंगे कि ख़रीदार जो होते हैं वो 10 लोग होते हैं या 15 लोग होते हैं मैक्सिमम, और 100 लोगों से ऊपर मॉल में अंदर लोग आते हैं घूमने के लिए। ज़्यादातर लोगों को तो सिर्फ जानकारी चाहिए होती है कि चल क्या रहा है।
और जो बायर होते हैं वो उनकी स्टाइल ऑफ अप्रोच अलग होती है, उनका वे ऑफ डिमांड अलग होता है, तो आपके क्वेश्चंस में ही आपको पता लग जाता है। हम हमेशा ये बोलते हैं कि एटलीस्ट एक 5 से 6 सवाल पूछें कस्टमर को, और उस सवाल के ऊपर आप जजमेंट ले सकते हैं कि बंदा जेन्युइन बायर है या नहीं। जिसको नहीं होता है वो जवाब देने से इतराता है और मना करता है। तो जो जवाब नहीं दे सकता या फिर नॉट इंटरेस्टेड इन आंसरिंग योर क्वेश्चंस और अपने बजट पे अगर डिस्कस नहीं कर सकता, या जस्ट विंडो शॉपिंग करते हैं। लोगों को मज़ा भी आता है इसमें, और कभी कभी फेक आती हैं, मान रहा हूँ मैं, पर समुंदर है लीड्स का। लीड्स आती रहेंगी, आपको सिर्फ 1 या 2 को उठाना है। नो, यू हैव टू जस्ट हिट 1 बॉल आउट ऑफ योर 1000 balls which has been delivered to you, नो, एक छक्का मारना है बस। तो आपको you have to be alert also, you have to keep on asking questions and on that you will get an answers. पर आपके हिसाब से ये रेशियो कितना रहता है जेन्युइन लीड्स का और फेक लीड्स का? देखिए, ये आपके डिजिटल मार्केटिंग पर डिपेंड करता है कि वो डिजिटल मार्केटिंग में किस जैसे अभी क्रोनोलॉजी होती है, जो बंदा एक्चुअली ढूंढ रहा है उसको भी दिखाया जाता है, और रैंडम मार्केटिंग होती है। अगर आपने डेमोग्राफिक्स में डील किया, जैसे फेसबुक का ऐड बोलूँ या इंस्टा का बोलूँ, आपने एक डिफाइन एरिया सेलेक्ट करते हैं और डिफाइन इंटरेस्ट जो लोग देखते हैं उसमें बताया जाता है। उसके बेसिस पे ये कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर डिजिटल मार्केटिंग पे, तो जो बंदा मार्केटिंग कैसे कर रहा है उसमें डिपेंड करता है। नहीं तो फिर स्टूडेंट्स की भी लीड्स आती है आपको जिनको लेना नहीं है, तो आप ऐड कहाँ दिखाते हैं और कितने लोग देखते हैं उसमें डिपेंड करते हैं। तो इसका परसेंटेज हमेशा अगर हम देखेंगे तो 50-50 पकड़ के चलिए, तो 50 आपको जेन्युइन आती हैं और 50 आपको फेक आती हैं, ठीक है ना। ऐसे तो जैसे कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग जो आप कर रहे हैं उसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपने कंटेंट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। तो जैसे कि मैंने पहले भी पूछा था कि अगर कोई नया इन्वेस्टर या फिर एजेंट एंटर कर रहा है इस डिजिटल वाली इंडस्ट्री में, तो उसका कंटेंट जो है वो किस टाइप का होना चाहिए जो लोग देखेंगे? देखिए, कंटेंट की बात करें, इट इज़ सोशल मीडिया, मतलब यू हैव टू कीप योर कस्टमर्स बिजी, एंगेज्ड। जो भी कंटेंट आपके कस्टमर को एंगेज रख सकता है वही कंटेंट आपको पोस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप ज़मीनों में डील कर रहे हो या फ्लैट्स में डील कर रहे हो, तो आप उस एरिया की डेवलपमेंट्स के बारे में न्यूज़ पे डाल सकते हैं या कंटेंट पे डाल सकते हैं, या तो फिर क्वेश्चनरी डाल सकते हैं, क्या इस एरिया में डेवलपमेंट ज़रूरी है, क्या ये डेवलपमेंट आ रहा है, आपको पता है। ऐसे बहुत सारे कैंपेन्स होते हैं जो आपको चलाना पड़ता है। उसके हिसाब से जब आप कस्टमर को एंगेज रख सकते हैं अपने साथ, यू कैन डेफिनेटली गेट द लीड्स ऑन योर बिहाफ। तो ज़की जी, मैंने ना काफ़ी बार नोटिस भी किया है और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला ये चीज़ कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग से लीड्स आती है तो इसमें जो रेशियो रहता है कि जेन्युइन लीड्स कितनी है और फेक लीड्स कितनी है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि रैंडमली अगर कोई क्लिक कर देता है तो आपको इंक्वायरी आ जाती है, या फिर किसने रिलेटेड कुछ पेज है गलती से हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? देखिए, नॉर्मली लीड्स आती हैं, लीड्स तो बहुत होती हैं, मतलब आपके पड़ोसी भी आपकी लीड हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं। लीड्स आना और कन्वर्ट करना, हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग से लीड्स आती हैं, पर एक प्रोसेस है, अब समझें। मतलब इट इज़ नॉट कि आज लीड आई और आज ही कन्वर्ट हुई। ये लॉन्ग टर्म परसुएशन का जैसे है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, क्योंकि इट्स लाइक यू आर गोइंग टू अ जिम एंड यू विल टेक सर्टेन टाइम टू अचीव द बॉडी। इमीडिएटली नहीं चेंजेस आएंगे आपकी बॉडीज़ में, तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट फॉर सर्टेन टाइम। तो लीड्स आने के बाद आपकी फॉलोअप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप फॉलोअप कितना कर रही हैं। तो जो बंदा फॉलोअप अच्छी तरह से कर सकता है, कस्टमर को वो रिक्वायरमेंट दे सकता है, समझने के बाद प्रॉपर लीड्स देता है, तो कन्वर्शन की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लीड्स सबको मिलती हैं, देयर आर मेनी बायर्स, मेनी पीपल हु वांट टू सी द बिजनेस। हम 100 करोड़ की आबादी हैं, पुणे में ही हमारे पास मतलब लगभग एक 20-25 लाख लोग हैं जो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, पर इन लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉपर्टी बंदा बराबर से चाहिए। मतलब आपका पूरा डिपेंडेंसी आपकी नॉलेज और इस पे होता है कि आप लीड को कैसे एक्सप्लेन करते हैं और कन्वर्ट करते हैं। तो परसिवरेंस मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ज़्यादातर उस पर बिलीव करें कि आपने एक कस्टमर को फॉलोअप और उसको सोल्यूशन क्या दिया। किसी बंदे को कुछ और चाहिए और आपने कुछ और दिया, तो उसमें इट इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो लोगों की लिसनिंग स्किल्स कम होती हैं और हमेशा अपनी बात बताने के लिए ज़्यादातर आदमी दौड़ता है। इससे बेहतर रहेगा कि जब लीड्स आए हैं तो आप फोकस करके उसको उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोल्यूशन दें, तो कन्वर्जन हो जाती है। तो लीड्स को कन्वर्ट करना इट्स नॉट अ बिग चैलेंज, जहाँ तक कि मुझे लगता है। इफ़ यू आर क्लियर अबाउट योर प्रोडक्ट एंड योर अप्रोच एंड व्हाट अ क्लाइंट वांट्स एंड यू अंडरस्टैंड दैट, इट कैन बी डन। तो ज़की जी, एक आखिरी सवाल कि अगले 5 साल में ये डिजिटल मार्केटिंग का जो फ्यूचर है वो कैसा रहने वाला है? देखिए, 10 साल पहले जब चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग में आई थी और शुरू हुई थी, तो मैक्सिमम लोग फेसबुक पे मार्केटिंग करते थे। फिर 2-3 साइट्स हैं जिसमें लोग अपनी लिस्टिंग करते थे और उसमें से इंक्वायरीज उनको आती थी। अब लिस्टिंग का स्टाइल चेंज हो गया है।
अब आगे चलकर मतलब लोग घर बैठे ही आपका पूरा घर फ्लैट की व्यूइंग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे साइट्स आए हैं जहाँ पे आप बैठ के व्यूइंग कर सकते हैं। अब अगले 5 साल के बाद ह्यूमन डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट ऑल कट हो जाएगी। जैसे अभी अगर हम अभी भी बात करें तो अगर आप एयरबेन में रूम बुक करते हैं तो आप उस रूम पे जाती हैं, वहाँ पे लॉक नहीं होता। दे विल सेंड यू अ कोड, विद दैट कोड यू एंटर ओपन द लॉक एंड यू यूज़ द रूम। ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। प्लस दे एक्सेस एंड यू पेड एवरीथिंग ऑन डिजिटल, यू नेवर मीट एनीबडी फ्रॉम एयरबेन अगर ऐसे हो तो ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ऐसे चलकर आगे चलकर रियल एस्टेट में जब कोई प्रॉपर्टी पे जाना चाहता होगा, वो सारी चीज़ें इन हाउस डिस्प्ले होगी और वी गो थ्रू द एंटायर वॉक थ्रू ऑफ द प्रॉपर्टी, एक्चुअल वॉक थ्रू डिजिटल वीडियो। मतलब आने वाले दिनों में ये चीज़ें बहुत बदलने वाली हैं। AI बेस्ड चलने वाला है हर चीज़, AI बेस्ड आंसर्स रहेंगे, लोगों को सवाल वगैरह जो टेक्नोलॉजी और डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा लीड करेगी आने वाले दिनों में। दे विल डोमिनेट द मार्केट। ह्यूमन डिपेंडेंसी कट हो जाएगी। अभी भी रिसेंटली ये आ रहा है, आपको पता है कि AI बेस्ड कॉलिंग चालू हो गई है। देयर इज नो ह्यूमन कॉलिंग इन्वॉल्व इन बिटवीन। तो आने वाले दिनों में ये चीज़ें बहुत फास्ट ग्रो करेंगी। रियल एस्टेट में अभी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और जेन्युइन डील्स ज़्यादा हो जाएंगी, जहाँ पे AI तो गलती नहीं करेगा और कोई भी फेक अपडेट्स और ये नहीं मिलेंगे। तो टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू लीड एंड आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। वी हैव टू स्टिक विद दैट टेक्नोलॉजी। तो इन सारी चीज़ों में से आपने कुछ ऐसा कंसेप्ट है या ऐसी कोई चीज़ है जो आपने अपने मैजेस्टिक रियल्टीज में इम्प्लीमेंट की है? जी, हमने 2-3 चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया है। एक जो हमारे अब्रॉड बायर्स हैं, अगर वो उन्होंने बाई किया प्रॉपर्टी पे, तो उनके प्रॉपर्टी पे क्या क्या अपडेट हो रहा है, तो लाइव फुटेजेस और लाइव एक्सेस टू द एग्जिस्टिंग प्लॉट्स पे हम काम कर रहे हैं। तो वी विल बी गिविंग देम अ साइट जहाँ से वो लॉगिन करके अपने एक्चुअल इमेजेस को देख सकते हैं, एक्चुअल मूवमेंट्स को देख सकते हैं, साइट की डेवलपमेंट को देख सकते हैं। दूसरा, ये जो कस्टमर आके विजिट करना चाहता है, वी आर ट्राइंग टू मेक एन एक्सपीरियंस हाउस जहाँ पे बिना प्लॉट पे जाए या बिना साइट पे जाए, बंदा यहीं बैठ के एक्चुअल उसका फील ले सकता है। और उसके हिसाब से वी आर वर्किंग ऑन दैट, वी विल कम अप विद दैट टेक्नोलॉजी आल्सो। तो ज़की जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी अच्छी तरीके से ये जो हमारा डिजिटल से डील तक का एपिसोड था उसको कहीं ना कहीं बहुत इजीली हमारे ऑडियंस तक पहुंचाया। जी, थैंक यू। और हम अगली बार भी वापस जुड़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ। श्योर, थैंक यू वेरी मच। तो आपको हमारा आज का एपिसोड कैसे लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आपके अपने प्लॉट ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए।